गाइस वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स अब हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे और इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी एजेस पर बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट टेम्स यूज हैं ऑन ऑल द एजेस। आइए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल से प्लीज़ जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, ड्यूरिंग द रेंज ऑफ व्हिच मोनार्क्स डिड चासर लिव। तो कह रहा है कौन कौन से राजाओं के शासनकाल में चासर ने अपना जीवन यापन किया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा। एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ, यानी थर्ड सेकंड फोर्थ, अर्थात एडवर्ड सेकंड के समय, रिचर्ड सेकंड के समय और हेनरी फोर्थ, यानी एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ। ड्यूरिंग विच सेट्स ऑफ डेट्स डिड चासर लिव। तो आपको बता दें किस डेट के दौरान यह अपना जीवन यापन किए, तो वो है ऑप्शन ए 1340 से लेकर के 1400 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, द 100 ईयर्स वार बिगेन इन द। देखिएगा ध्यान से, 100 ईयर्स कई बार पूछता है और ये है शुरुआत जो हुआ था वो 14वीं शताब्दी में, यानी 14th सेंचुरी में शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इन विच सेंचुरी डिड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टेक प्लेस। तो कह रहा है कि ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11th सेंचुरी में नॉर्मन ने, जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है, उन्होंने टेक प्लेस किया था, ठीक है, दिखाई दिए थे, अर्थात 11th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्लैक डेथ है। तो ब्लैक डेथ आपको प्लेग बता दें कि जो प्लेग का एपिडेमिक होता है वह चासर के एज में आया था। उसी को जब बीमार, अर्थात प्लेग से बीमार लोगों का जो दौर चला था तो वो ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वार ऑफ रोजेस फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ। तो आपको बता दें द वार ऑफ रोजेस को शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में मेंशन किया है, ठीक है, वार ऑफ रोजेस। द 100 ईयर्स वार वाज फॉट बिटवीन। तो आपको बता दें कि जो 100 साल का युद्ध था, 100 ईयर्स वार जो था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कार्डमन एंड सिनोवुल्फ वेयर टू फेमस पोएट्स। तो दे वेयर चासर्स प्रेडिसर्स थे। चासर के क्या थे? प्रेडिसेसर, सक्सेसर नहीं थे, कंटेम्परेरी भी नहीं थे, उनके बाद के लोग हैं ये चासर्स प्रेडिसेसर्स, ठीक है, यानी बाद में उनके पहले के लोग हैं। क्या है? उनके पहले के लोग हैं, प्रेडिसेसर है, सक्सेसर मन उनके बाद और ये प्रेडिसेसर बने चासर्स के पहले के लोग हैं, ये दोनों लोग, ठीक है, कार्डमन एंड सिनोवुल्फ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा है, द वार ऑफ रोजेस वाज फॉट बिटवीन। किसके किसके बीच हुआ था वार ऑफ रोजेस? तो हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लंकास्टर। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इन विच ईयर वाज द ग्लोब थिएटर बिल्ट। तो 1599 में ग्लोब थिएटर बना था। आप ये बताइएगा कब बॉन्ड हुआ था यह? एक बार जल गया था, हेनरी 8th के दौरान जल गया था। क्वीन एलिजाबेथ असेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन। तो आपको बता दें क्वीन एलिजाबेथ जो है 1558 में यह थ्रोन पर असेंड हुई और 1603 में इनका डेथ भी हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, सॉरी, द जैकोबियन एज कवर्स द पीरियड। तो बात करते हैं जैकोबियन एज का। तो जैकोबियन एज जो था वह 1603 से लेकर के 1625 के बीच में था और यह जेम्स प्रथम की वजह से हुआ था, जेम्स प्रथम की वजह से हुआ था। 1603 से लेकर के 1625 को क्या बोलते हैं? जैकोबियन एज बोलते हैं। कैरोलिन एज कब? कैरोलिन एज की हम बात कर रहे थे। कैरोलिन एज जो है फ्रेंड्स वो है 1625 से लेकर के 1649 के बीच में, और ये कैरोलिन एज बोला जाता है चार्ल्स प्रथम की वजह से, ठीक है, चार्ल्स प्रथम की वजह से। उसके बाद क्रॉमवेल शुरू हो गया था और उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, द कॉमनवेल्थ रिजाइम्स अंडर क्रॉमवेल कवर द पीरियड ऑफ। तो कह रहे हैं कि आखिर क्या था? तो आपको बता दें 1649 से लेकर के 1660 के बीच में ये क्रॉमवेल रिजाइम्स बोलते हैं, यानी कॉमनवेल्थ, क्रॉमवेल मतलब राजा थे और ये कॉमनवेल्थ रिजाइम्स बोलते हैं, ध्यान रहे, सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा है, चार्ल्स सेकंड वाज रिस्टोर्ड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन। तो चार्ल्स सेकंड जो है 1660 में, यानी 1660 में वो असेंड हुए थे थ्रोन पर,
ठीक है। उसके बाद कह रहा है चार्ल्स फर्स्ट वाज एक्सिक्यूटेड, तो चार्ल्स फर्स्ट जो है एक्सिक्यूट किए गए थे वो 1649 यानी 1649 में हुए थे, ठीक है। 1649 में ये हटे थे, तो क्रॉमवेल आए थे और क्रॉमवेल के बाद चार्ल्स सेकेंड आए थे, ठीक है। उसके पहले यानी क्रॉमवेल से पहले चार्ल्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम से पहले जेम्स फर्स्ट। नंबर 17 की बात करते हैं। कह रहा है कि हुज एज इज़ कॉल्ड द जैकोबियन एज, तो जैकोबियन के मैंने बताया था एज ऑफ जेम्स प्रथम, ठीक है, एज ऑफ जेम्स प्रथम यानी 17 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 18 की बात करते हैं। हुज एज इज़ कॉल्ड द कैरोलिन एज, तो कैरोलिन चार्ल्स प्रथम की अगर बात करते हैं तो 18 का ए हो जाएगा। चार्ल्स प्रथम के एज को कैरोलिन एज बोलते हैं। हु हेडेड द कॉमनवेल्थ रिजाइन्स आफ्टर द एक्सक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, तो क्रॉमवेल। तो बात करते हैं 19 का, तो 19 का बी है। क्रॉमवेल ना सिंहासन पर बैठे थे कब? 1649 में, जब चार्ल्स प्रथम एक्सक्यूट किए गए थे। हु वाज अपॉइंटेड द लैटिन सेक्रेटरी ड्यूरिंग द ब्यूटन गवर्नमेंट, तो ब्यूटन गवर्नमेंट में मिल्टन सेक्रेटरी बने थे, ध्यान रखिएगा मिल्टन ने बने थे सेक्रेटरी। द एज ऑफ रेस्टोरेशन इज सो कॉल्ड बिकॉज द फॉलोइंग किंग वाज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन, सॉरी। तो कह रहा है कि किसकी वजह से, तो ये हो जाएगा चार्ल्स सेकेंड की वजह से। चार्ल्स सेकेंड क्रॉमवेल के बाद आए थे, यानी 1660 में यह असेंड हुए थे किस पर? थ्रोन पर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। द थिएटर वेयर क्लोज डाउन ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ रिजाइम इन इंग्लैंड, इन विच ईयर वेयर दे रीओपेंड, तो रीओपेंड की बात कर रहा है भाई, तो आपको बता दें 1660 में रीओपेंड हुआ था। 22 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद है 23 की बात करते हैं। द रेस्टोरेशन मार्क्स द रियल मोमेंट ऑफ बर्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, हु मार्क्स दिस ऑब्जर्वेशन, तो ये कह रहा है कि 23 का मैथ्यू अर्नोल्ड की ओर चले जाएंगे, मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है। द टर्म अगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाइड टू स्कूल ऑफ पोएट्स बाई, तो डॉक्टर जॉनसन की ओर चले जाएंगे, यानी 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25 की बात करते हैं। द 18th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर आल्सो कॉल्ड, तो 18th सेंचुरी को क्या बोलते हैं, तो 25 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एज ऑफ रीजन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 26 और 27 की भी बात कर लेते हैं। हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी आवर एडमायरेबल एंड इंडिस्पेंसेबल 18th सेंचुरी, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा सकते हैं। और यह बोला गया था किसके द्वारा 18th सेंचुरी को? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। 26 का ऑप्शन डी। हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, तो प्रोज और रीजन किसको बोला था, यानी 18th सेंचुरी को किसने बोला था, तो 27 का ये हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ये सारी चीज़ें हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा बोली गई हैं, कमेंट की गई हैं अबाउट एजेस यानी हिस्ट्री ऑफ एजेस, ठीक है। ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।